देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के लॉकर रूम ड्रामा को लेकर वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। जैक सेब्रे जूनियर के ऑल इन पर अपीयर होने को लेकर जैक सेब्रे जूनियर का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू के टीवी डील को लेकर टोनी खान की लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है। तो गाइज वहीं ऑल इन से पहले एक पब्लिक इवेंट के ऊपर टोनी स्टॉर्म मरियामे का ब्रॉल हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व स्टिकलैंड की। वेल गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के पहले स्वर्व ने यहां पर यूके में उनका लेटेस्ट इंटरव्यू दिया, जहां पर स्वर्व के इंटरव्यू के अंदर स्वर्व स्टिकलैंड से एईडब्ल्यू के लॉकर रूम ड्रामा और कंट्रोवर्सी को लेकर बात की जाती है। और मीडिया यहां पर स्वर्व से जब ये पूछती है कि एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर लगातार ये जो ड्रामा हो रहा है इसके बारे में स्वर्व यहां पर क्या बोलेंगे, तो गाइस स्वर्व यहां पर जवाब देकर ये बोलते गए कि रेसलिंग बिजनेस में यहां पर हर कंपनी के अंदर बैक स्टेज पर कोई ना कोई टेंशन होती है, लेकिन जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के लॉकर रूम ड्रामा की, तो गाइस यहां पर स्वर्व का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में जब भी कोई चीज होती है तो मीडिया उन सभी चीजों को काफी जरा बढ़ा चढ़ा कर बोलती है। और यहां पर स्वर्व ने इस चीज को नोटिस किया है कि एईडब्ल्यू के जब भी कोई बड़ा शो या बड़ा पेपर व्यू होता है तो उस पेपर व्यू के पहले रेसलिंग मीडिया गलत अफवाहें फैलाती है। और एईडब्ल्यू के किसी भी बड़े शो से पहले मीडिया के द्वारा हमेशा ही लॉकर रूम के लेकर कोई ना कोई फालतू की रिपोर्ट दी जाती है। और कभी यहां पर मीडिया ये क्लेम करती है कि एईडब्ल्यू के अंदर रेसलर्स बैक स्टेज पर एक दूसरे से जेलस है, तो कभी मीडिया ये क्लेम करती है कि एईडब्ल्यू के रेसलर्स यहां पर उनकी बुकिंग को लेकर प्रॉब्लम कर रहे हैं, जबकि रियलिटी के अंदर ये है कि स्वर्व स्टिकलैंड को नहीं लगता है कि एईडब्ल्यू के अंदर यहां पर पेपर व्यू से पहले ऐसी कोई भी चीजें होती है। और स्वर्व यहां पर क्योंकि एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन थे तो उन्हें यहां पर ये बढ़िया से मालूम है कि एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर क्या हो रहा है। और स्वर्व यहां पर बिना किसी डाउट के ये बोल सकते हैं कि मीडिया जानबूझकर एईडब्ल्यू के हर पेपर व्यू के पहले कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज फैलाती है। और स्वर्व को ये नहीं मालूम है कि मीडिया ये यहां पर किसी के कहने पर कर रही है या सिर्फ यहां पर अपने आर्टिकल के पब्लिसिटी के लिए कर रही है। लेकिन स्वर्व डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि रेसलिंग मीडिया आज के टाइम पर एईडब्ल्यू के लॉकर रूम को लेकर जो भी बातें करती है उनमें से 90% बातें पूरी तरह से फेक होती है। वेल गाइस ये बात तो मैं भी आपको काफी बार बोल चुका हूं कि जब भी एईडब्ल्यू का कोई बड़ा शो होने वाला होता है तो रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से एईडब्ल्यू को लेकर कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज सामने आती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर दी अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डैनियल्सन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर ब्रायन यहां पर एईडब्ल्यू में उनके करियर का बिगेस्ट मैच रेसल करेंगे। और ब्रायन ऑल इन के ऊपर अगर यहां पर इस मैच को हार जाते गए तो वो यहां पर एईडब्ल्यू से रिटायर हो जाएंगे। और यही ब्रायन के अब इस मैच के हारने या जीतने को लेकर ब्रायन ने एक बड़ा खुलासा किया, जहां पर ब्रायन का ये कहना है कि ब्रायन के इस मैच को देखने के लिए उनकी पूरी फैमिली वेम्बले स्टेडियम में होने वाली है। और ब्रायन की वाइफ और उनके डॉटर के साथ साथ ब्रायन का बेटा भी वेम्बले स्टेडियम के अंदर होगा। और गाइस ब्रायन का ये कहना है कि ब्रायन डैनियल्सन के डॉटर ये चाहते हैं कि ब्रायन ऑल इन के ऊपर इस वर्ल्ड टाइटल मैच को हार जाए, क्योंकि वो यहाँ पर ब्रायन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। और अगर यहाँ पर ब्रायन हार कर रिटायर हो जाते गए तो ब्रायन यहाँ पर फुल टाइम उनकी डॉटर के साथ रहने वाले गए। बट वहीं सेम टाइम के ऊपर ब्रायन डैनियल्सन का बेटा नहीं चाहता है कि वो एईडब्ल्यू के ऑल इन पर हारे, क्योंकि वो यहाँ पर पहली बार ब्रायन के किसी मैच को देखने लाइव आ रहा है और वो यहाँ पर ब्रायन को जीतते हुए देखना चाहता है। और इसीलिए ब्रायन यहाँ पर ऑल इन के ऊपर जीते या हारे इससे यहाँ पर ब्रायन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ब्रायन ऑल इन पर जीत जाते गए तो ब्रायन डैनियल्सन का बेटा खुश होने वाला है। और अगर यहाँ पर ब्रायन हार जाते गए तो ब्रायन डैनियल्सन की डॉटर खुश होने वाली है। और इसीलिए ब्रायन डैनियल्सन इन दोनों चीज को लेकर काफी हैप्पी गए। वेल गाइस ब्रायन के इस इंटरव्यू के बाद स्वर्व स्टिकलैंड ने ब्रायन के इस इंटरव्यू पर सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया, जहां पर स्वर्व सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये बोलते गए कि वो यहाँ पर ब्रायन डैनियल्सन की डॉटर को सपोर्ट करते गए। और बेसिकली स्वर्व यहाँ पर ये बोलते गए कि वो यहाँ पर ब्रायन को रिटायर करके उनकी डॉटर के साथ फुल टाइम स्पेंड करने के लिए भेज देंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ब्रायन की फैमिली ऑल इन पर ऑन स्क्रीन पर अपीयर होती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के ऑल इन की, तो गाइस यहीं एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के पहले एईडब्ल्यू कंपनी वेम्बले स्टेडियम के काफी करीब उनका लेटेस्ट इवेंट कर रही थी, जहां पर एईडब्ल्यू के इस इवेंट के ऊपर बेसिकली एईडब्ल्यू के रेसलर्स अपीयर होते गए। और ये यहाँ पर ऑल इन का फैन फेस्ट होता है, जहां पर एईडब्ल्यू कंपनी ऑल इन से पहले बेसिकली यहाँ पर फैंस के साथ बात करती गए। और जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के पेपर व्यू के पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करती गए, उसी तरीके से एईडब्ल्यू
एडब्ल्यू कंपनी ऑल इन पेपर व्यू से पहले उनका फैन फेस करती गए और इस फैन फेस के ऊपर जब एडब्ल्यू की वर्ल्ड चैंपियनशिप की नंबर 1 कंटेंडर मरिया में यहाँ पर उनका इंटरव्यू दे रही होती गए तो शॉकिंगली टोनी स्टोम मरिया में के ऊपर अटैक कर देती गए और ऑल इन से पहले एडब्ल्यू की इस फैन फेस के ऊपर टोनी स्टोम मरिया में के बीच में बड़ा ब्रॉल होता है। वह देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि वेम्बले स्टेडियम के अंदर मरिया में उनके करियर का बिगेस्ट टाइटल मैच जीत पाती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार जैक सेब्रे जूनियर की। गाइज यहाँ पर अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, जैक सेब्रे जूनियर के जीवन क्लाइमेक्स को जीत जाने के बाद जैक सेब्रे जूनियर यहाँ पर यूके वापस आ चुके गए और कल यहाँ पर रेप प्रो रेसलिंग के 12th एनिवर्सरी शो के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर हमें एक्शन में देखने को भी मिले थे, जहां पर वो उनके मैच में हेंसी सेरो को फेस करते गए और उस मैच को वो यहां पर बिल्कुल ही आराम से जीत जाते गए। और यहीं रेप प्रो रेसलिंग के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर के रसल करने के बाद जैक सेब्रे के इंटरव्यू के ऊपर जब उनसे पूछा गया कि क्या वो एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर किसी भी कैपेसिटी में इन्वॉल्व होंगे, तो जैक सेब्रे जूनियर ये बोलते गए कि वो पर्सनली एडब्ल्यू कंपनी को बहुत ही ज्यादा पसंद करते गए और क्योंकि एडब्ल्यू में उनके काफी सारे करीबी दोस्त ऑल इन पर काम करने वाले गए तो जैक सेब्रे जूनियर डेफिनेटली वेम्बले स्टेडियम के अंदर एडब्ल्यू में उनके दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए मौजूद होंगे। बट एडब्ल्यू के अंदर ऑन कैमरा के ऊपर उनका अपीयर होने का कोई भी प्लान नहीं गए और वो यहाँ पर बेसिकली बैक स्टेज एरिया पर बैठकर एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू को देखने वाले गए। वेल गाइज मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि एडब्ल्यू कंपनी ऑल इन पर जैक सेब्रे जूनियर को किसी न किसी कैपेसिटी में कैमरा पर शो करे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइज टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान ने एक बार फिर से टीवी डील को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू कंपनी और डब्ल्यूबीडी का डील जल्द ही फाइनलाइज होने वाला है। और टोनी खान का ये कहना है कि डब्ल्यूबीडी के दो ऑफर के बाद टोनी खान डब्ल्यूबीडी को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते गए और रिसेंटली यहां पर टोनी खान और डेविड जेडॉफ की मीटिंग होने के बाद टोनी खान एडब्ल्यू के फ्यूचर को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि एडब्ल्यू का ये जो अगला टीवी डील होगा ये एडब्ल्यू कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि एडब्ल्यू के टीवी डील के अंदर टोनी खान टीवी डील के साथ साथ एक्स्ट्रा कंटेंट को लेकर भी बात कर रहे गए और एडब्ल्यू के टीवी डील के अंदर टोनी खान एचबीओ मैक्स को भी इन्वॉल्व करने वाले गए और इसीलिए यहां पर एडब्ल्यू कंपनी इस टीवी डील के बाद 100% प्रॉफिटेबल कंपनी बनने वाली गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान का ये टीवी डील टोनी खान एग्जैक्टली कब अनाउंस करते गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।